सत्ता तुम्हारी भगवन, जग में समा रही है तेरी दया सुगंधी, हर गुल से आ रही है तेरी दया सुगंधी। रविचंद्र और तारे तूने बनाए सारे, रविचंद्र और तारे तूने बनाए सारे, तूने बनाए सारे, तूने बनाए सारे। इन सब में ज्योति तेरी, इन सब में ज्योति तेरी, एक जगमगा रही है तेरी दया सुगंधी, हर गुल से आ रही है सत्ता तुम्हारी भगवन, जग में समा रही है तेरी दया सुगंधी। विस्तृत वसुंधरा पर सागर बहाए तूने, तूने विस्तृत वसुंधरा पर सागर बहाए तूने, सागर बहाए तूने भगवन, सागर बहाए तूने। तह जिनकी मोतियों से, तह जिनकी मोतियों से अब चमचमा रही है तेरी दया, हर गुल से आ रही है सत्ता तुम्हारी भगवन, जग में समा रही है तेरी दया सुगंधी। सुंदर सुगंधि वाले पुष्पों में रंग तेरा, तेरा सुंदर सुगंधि वाले पुष्पों में रंग तेरा, पुष्पों में रंग तेरा, पुष्पों में रंग तेरा। ये ध्यान फूल पत्ती, ये ध्यान फूल पत्ती तेरा दिला रही है तेरी दया सुगंधी, हर गुल से आ रही है सत्ता तुम्हारी भगवन, जग में समा रही है तेरी दया सुगंधी। दिन रात प्रात संध्या मध्याह्न भी बनाया, दिन रात प्रात संध्या मध्याह्न भी बनाया, दिन रात प्रात संध्या मध्याह्न भी बनाया, मध्याह्न भी बनाया, मध्याह्न भी बनाया। हर ऋतु पलट पलट कर, हर ऋतु पलट पलट कर कर्तव्य दिखा रही है तेरी दया सुगंधी, हर गुल से आ रही है सत्ता तुम्हारी भगवन, जग में समा रही है तेरी दया सुगंधी। हे ब्रह्म विश्वकर्ता वर्णन हो कैसे तेरा, ब्रह्म विश्वकर्ता वर्णन हो कैसे तेरा, वर्णन हो कैसे तेरा, वर्णन हो कैसे तेरा। जल थल में ईश महिमा, जल थल में ईश महिमा तेरी छा रही है तेरी दया सुगंधी, हर गुल से आ रही है सत्ता तुम्हारी भगवन, जग में समा रही है तेरी दया सुगंधी। जिस देश के लोग वेद का प्रचार करते थे, दुनिया के लोग या सुनने आते थे, वह वेद की विद्या से दूर हो गए हैं। यही उपदेश गुरुवर ब्रजानंद का था। महर्षि दयानंद महाराज ने आर्य समाज के जहाँ नियम बनाए
उन 10 नियमों में एक नियम यह भी बनाया, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना और पढ़ाना, सुनना और सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। महर्षि दयानंद महाराज ने कहा, ऐ लोगों, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। और जीवन भर वेद का प्रचार किया। आप इस मंच से ही नहीं, आर्य समाज के जहां कार्यक्रम होते हैं वहां 2 बात सुनते होंगे। एक तो वेद की चर्चा, वेद के अनुकूल चलो, बहुत चर्चा वेद की होती है, वेद पढ़ो, वेद के अनुकूल चलो। और दूसरे, इस मंच से महर्षि दयानंद महाराज का नाम लिया जाता है, समय समय पर लेते हैं। और आचार्य जी तो महर्षि दयानंद महाराज के लिखे हुए ग्रंथों को आपको दिखा रहे हैं कि देखो इनको पढ़ो, ये अमूल्य ग्रंथ हैं, ये प्रचार किया जा रहा है। आपने वेद की चर्चा बहुत सुनी है, मैं इसी से संबंधित कार्यक्रम आपके सामने रख रहा हूं। ये विशेषता क्या है? मैंने एक जगह पर नहीं, अपने प्रचार में बहुत जगह ये बात कही है और कहते रहते हैं। देखो, एक तरफ 4 वेद रख लो, ध्यान से सुनो माता बहन भाई, एक तरफ 4 वेद रख लो जिनकी चर्चा इस मंच से होती है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 4 वेद एक तरफ रख लो और एक तरफ कुछ और किताब रखो। कौन सी? उनके नाम बताए दे रहा हूं मैं। एक तरफ 4 वेद रखे और दूसरी तरफ कुरान, बाइबल, तौरेत, जंबूर, जिंदावस्था, कबीर बीजक, गुरु ग्रंथ साहब और जितने ग्रंथ आपको मत पंथ मजहबों के मिले, वो दुनिया के जितने मत पंथ मजहब संप्रदायों के ग्रंथ हैं जो अपने गुरुओं ने बनाए, मान रखे, उनको एक तरफ रख लो। मैं सबके नाम नहीं जानता, अपने अपने ग्रंथ होंगे कुछ न कुछ, सबको एक तरफ रख लो। एक तरफ 4 वेद रखे हैं और एक वेद का विद्वान बैठा है वेदों की तरफ, दूसरी तरफ सब गुरुओं को बिठा लो जो अपने अपने मत पंथ मजहबों के ग्रंथ हैं। अब मैं 3-4 प्रश्न करे देता हूं, किनसे? जो दुनिया में जितने संप्रदाय, मत पंथ और वो अपने ग्रंथों को लेकर के बैठे, उनसे 3-4 प्रश्नों का उत्तर पूछ लो। अब यहां तो कोई है नहीं, पर आपको मैं प्रश्न बता दे रहा हूं, कभी मिल जाए तो उनसे आप प्रश्न कर देना। कभी मिल तो जाएंगे, बातें तो करते होंगे लोग, बहुत मिलते होंगे। प्रश्न में बताए दे रहा हूं, यदि प्रश्नों का उत्तर दे दे तब तो आप उनके शिष्य बन जाना, और न दे तो आप उनसे कहना आप हमारे साथ आ जाओ। चेला तो मत बनो, पर हमारे साथ ही आ जाओ। प्रश्न क्या है? माता बैठ जाओ, शांति। जर्मन, जापान, फ्रांस, अरब, यूनान, इटली, सारी दुनिया के लोग गणित पढ़ते हैं और किसी का काम गणित के बिना चलता नहीं। पढ़ते हैं ना, गिनती पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं। उन लोगों से कहो हम तुम्हारी किताबों से गणित पढ़ना चाहते हैं, तुम्हारी किताबों में कहीं गणित हो, सम संख्या हो, विषम संख्या हो, गणित के जितने फार्मूले हैं, अब तो पुस्तक उत्तर प्रदेश में पढ़ाई जाती, गणित के 16 फार्मूले हैं, वो वैदिक गणित के नाम से है। उनसे कहो सारी कुरान में से गणित पढ़ाओ दुनिया को, कहीं तुम जानते हो तो, तुम्हारा पैगंबर जानता हो, तुम्हारा अल्लाह जानता हो, जिसने कुछ लिखा हो इसमें 1-2 लाइन कि ये गणित है। बाइबल वालों से प्रश्न कर दो कि तुम अपनी बाइबल में से गणित पढ़ाओ दुनिया को, जिसको तुम धर्म ग्रंथ मानते हो, आप प्रश्न करके देख लेना। तो मैं निश्चय कहता हूं दुनिया का कोई ग्रंथ गणित नहीं पढ़ा सकता जितने ये मत और मजहब पंथों के हैं, उनमें गणित है ही नहीं। अच्छा, कहां से पढ़ोगे गणित? महर्षि दयानंद महाराज क्या कहते हैं? मैं वेद मानता हूं, मैं वेद मानता हूं। क्यों? तो वेद में गणित है, और आपको विश्वास न हो तो पढ़ो। यजुर्वेद के 17वें अध्याय का 1 और दूसरा ही जो मंत्र है, उसका मैं मंत्र नहीं, उस मंत्र में संख्या बताए दे रहा हूं आपको, एक ही मंत्र में, और पुराने लोगों को वो याद भी होगी। एक ही मंत्र में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील,
पदम 10 पदम शंख 10 शंख, ये पढ़ा होगा। एक मंत्र में है, उसमें सम संख्या और विषम संख्या है, और यहां अंत नहीं होता संख्या का, यहां से आगे और बहुत है। ये एक ही मंत्र में है और अनेक मंत्रों में गणित है। दुनिया का कोई मजहब का ग्रंथ गणित नहीं पढ़ा सकता, उनमें कुछ है ही नहीं। मुसलमानों से पूछो तुम गणित कहां से सीखे, तो गणित को मुसलमान हिंदसा कहते हैं। वो क्या कहते हैं उसका, गणित को क्या कहते हैं, हिंदसा, जो हिंद की तरफ से आया, यहां तो था ही नहीं, उसको उन्होंने क्या कह दिया, हिंदसा। सारी कुरान शरीफ के अंदर गणित नहीं और सारी दुनिया में मुसलमान गणित पढ़ते, तो बताओ तुम्हारी पुस्तक तो अधूरी है, इसमें तो पूरा ज्ञान नहीं। एक बात सारी दुनिया के ग्रंथों में नहीं मिलेगी। दयानंद कहते हैं इसलिए वेद पढ़ो जो विद्या का भंडार है। इस प्रश्न का उत्तर उनके पास है नहीं। एक दूसरा और सुन लो, प्रश्न कर देना। हमने तो प्रश्न किया पर वो उत्तर देते ही नहीं, जानते हैं ये वेद के सामने क्या उत्तर देंगे। एक दूसरा प्रश्न कर देना कि हम वेद मानते हैं, तुम अपनी ग्रंथों को मानते हो, अपने ग्रंथों में से कहीं से दुनिया के लोगों को साइंस पढ़ा दो। सारा संसार साइंस पढ़ता है ना, और साइंस वो है जो कि कसौटी पर खरी उतरे, जो कसौटी पर खरी उतरती हो। जो साइंस वेद में है वो दुनिया में है, और दुनिया में वो वेद में है। इनकी पुस्तकों में कहीं भी आपको साइंस नहीं मिलेगी। महर्षि दयानंद जी महाराज ने एक प्रश्न किया है, ये आचार्य जी सत्यार्थ प्रकाश नाम का ग्रंथ आपको दिखाते हैं ना, बार बार इसको खरीदो, 20 रुपए मिल रहा है, बहुत सस्ता। उसमें स्वामी दयानंद जी महाराज ने एक प्रश्न किया है, और क्या प्रश्न किया है, स्वामी दयानंद जी महाराज ने लिखा है, जब खुदा ने दुनिया बनाई, तुम्हारे ग्रंथों में लिखा है जब खुदा ने दुनिया बनाई तो छठे दिन सूरज को बनाया, छठवें दिन सूरज को बनाया। सारी दुनिया के लोग मानते थे, पर किसी के मस्तिष्क में प्रश्न पैदा नहीं हुआ, ये दयानंद के दिमाग में पैदा हुआ, और दयानंद ने उत्तर मांगा, बताओ खुदा ने जब दुनिया बनाई तो छठे दिन सूरज को बनाया, तो बिना सूरज के 6 दिन तुमने कैसे मानी, उत्तर दो। बिना सूरज के 6 दिन कैसे हो गए, ये कैसे माना कि 6 दिन हैं। आज तक सारी धरती का कोई व्यक्ति इसका उत्तर नहीं दे पाया। दयानंद ने जो प्रश्न किया, तो क्या किया लोगों ने, अपनी किताब में से लाइन निकाल दो, ये तो गलत लिख गई है, खुदा ही नहीं जानता था, ये तो किताब लिखने वाले ने बात ही गलत लिख दी, उसको कुछ साइंस का पता ही नहीं था, वो तो पता नहीं भांग पी करके बात लिखी या कोई नशे में लिख दी। तो स्वामी दयानंद जी महाराज ने कहा बिना सूरज के 6 दिन कैसे हुए, ये बेसिर पैर की बात क्या लिखते हो। तो उन लोगों की समझ में आया कि हमारी किताब में साइंस भी नहीं है। अच्छा, और बहुत से लोग थे। एक आदमी ने जब वेदों की तरफ पढ़ा और देखा तो उसने कहा पृथ्वी गोल। पृथ्वी गोल क्यों है, भारत की तरफ से एक शब्द है जिसका नाम है भूगोल। भूगोल का अर्थ क्या हुआ, पृथ्वी सीधा है, वो तो ये बाकी बता रहा पृथ्वी कैसी है, गोल। जब उस व्यक्ति ने विदेश के ने सोचा कि पृथ्वी गोल और हमारी किताब में पृथ्वी लिखी है चपटी, तो नाम क्या था उसको, गैलीलियो। ये साधारण आदमी नहीं था। गैलीलियो ने देखा हमारी किताब में पृथ्वी चपटी लिखी है और भूगोल जो वाक्य है वो ये कह रहा है पृथ्वी गोल है, तो वेदों में पृथ्वी गोल और बाइबल में पृथ्वी, तो उसने घोषणा कर दी पृथ्वी तो गोल है। तो क्या कहने लगे ईसाई लोग, क्या बकते हो, चुप रहो, बोलो मत, तुम जान गए तो सुनाओ मत सबको। तो गैलीलियो कहने लगा पृथ्वी तो गोल, मैंने तो जांच की है, देखा तो वेदों की बात सत्य निकली और तुम्हारी किताब की बात झूठी निकली। तो लोगों ने कहा ये कहो मत, तुम कहोगे तो हमारी किताब झूठी हो जाएगी। उसने कहा किताब झूठी, तुम्हारा वो अल्लाह जिसने ज्ञान दिया वो ही नहीं जानता था, उसको पता ही नहीं पृथ्वी कैसी है, ये तो वेद में सही बात लिखी है। तो आप पढ़ लेना, उस गैलीलियो नाम के व्यक्ति को लोगों ने मृत्यु दंड दिया, मार दिया था उसको जान से, कि तुम गलत कहते हो। तो मरते मरते क्या कहेगा, तुम मानो चाहे मत मानो, तुम्हारी किताब झूठी और वेद बिल्कुल सत्य है, तुम्हारी किताब में साइंस नहीं। अच्छा, एक और महिला हुई इटली में, उसका नाम था हाइपेशया। उस महिला का नाम था हाइपेशया। उसने क्या व्याख्यान दिया कि जितने बड़े बड़े ग्रह हैं, छोटे छोटे ग्रह उनका चक्कर लगाते हैं। सिद्धांत है बड़ा ग्रह कभी छोटे का चक्कर नहीं लगाता है, और जितने छोटे हैं वो सब बड़े ग्रह का
चक्कर लगाते रहते। ये जितने अपनी अपनी जगह पर सब घूमते हैं। उसने इटली में भाषण दे दिया और वहां चर्च का बड़ा भारी जोर था, पादरी लोग थे। उस महिला का नाम था हाइपेशया। उसने ये कहा कि पृथ्वी जितने नक्षत्र ग्रह उपग्रह ये सब अपनी अपनी जगह पर घूमते हैं और कोई इतनी दूरी पर है, कोई इतनी दूरी पर है, पृथ्वी इतनी है, सूरज इतना है, चंद्रमा इतना है। जब उस महिला ने पढ़ करके जब भाषण दिया तो वहां के पादरियों ने कहा ये तो बोलती है तो हमारी किताब झूठी होती है, इसके भाषण को बंद करो। तो आप पढ़ लेना। उस स्त्री की बेइज्जती की, कपड़े उतारे, पैर में रस्सी बांध करके उसके कपड़े उतार करके खींचा गया और जीवित के उसके मांस को काटा गया और कहा गया कि तू ऐसे बोलेगी कब मर जाऊं, पर बात वेद की कहूंगी, क्योंकि मैंने देख लिया सब नक्षत्र ग्रहों को अच्छी तरह से परीक्षण करके ये सब अपनी अपनी जगह पर घूमते। वेद का साइंस सही है, तुम्हारी किताब का साइंस गलत है। तो पढ़ लेना। उस हाइपेशया नाम की महिला को सन 1616 में, सन 1600 में और 14 फरवरी के दिन फांसी दे दी थी इटली के अंदर, क्योंकि उसने साइंस की बात कह दी। तो मैं क्या कह रहा था, दूसरा प्रश्न है, सारी दुनिया के मजहबों के ग्रंथों को पढ़े बैठे हैं जो गुरु बने, उनसे कहो तुम अपने ग्रंथों में साइंस बताओ, कहीं हो तो। उनमें कहीं साइंस नहीं, बे सिर पैर की बात मिलेगी जिनको मैं सुनाऊं तो समय लगेगा। बे सिर पैर की बात कैसी कैसी लिखी, चंद्रमा के टुकड़े कर दिए उंगली से टुकड़े हो गए चंद्रमा के। अच्छा, वो बे सिर पैर की बात यहाँ भारतीय लोगों के अंदर भी होने लगी। यहाँ के लोग भी जो अज्ञानी थे, आर्य नहीं थे, वो भी क्या कहने लगे कि सूरज को हनुमान ने अपने गाल में रख लिया। अच्छा, ये कौन कह रहा है? भूगोल का अध्यापक, जो अध्यापक भूगोल पढ़ाता है। और स्कूल में क्या कहता है? सूरज पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। विद्यार्थी पढ़ रहे हैं सूरज पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, गुरुजी ने बताया, भूगोल में लिखा है। और वही अध्यापक स्कूल से छुट्टी हुई और हनुमान के सामने खड़ा है, क्या कह रहा है? बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो, और 23 त्रास भयो, जग को ये संकट काउस जातन टारो, देवन आन करी विनती तब छाण दियो, रव कष्ट निवारो, और को नहीं जानत है जग में कप संकट मोचन नाम। तो एक विद्यार्थी कहने लगा, गुरुजी क्या बक रहे हो? स्कूल में तो कहते थे सूरज पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा, और यहाँ कहते हनुमान ने सूरज को गाल में रख लिया। तो बता हनुमान कितना बड़ा? और गुरुजी चुप हो। बेसिर पैर की बात करते थे इस देश में भी लोग, जिनको साइंस का पता नहीं था। महर्षि दानी महाराज क्या कहते हैं? वेद मानता हूं। एक तो दुनिया के ग्रंथों में गणित नहीं, और दूसरी कौन सी बात नहीं बोलो? साइंस नहीं। अच्छा, एक तीसरा प्रश्न और कर देना। मैंने तो अपनी जेब में 100 रुपए रखे, जब जब प्रचार किया मैं 100 रुपया इनाम के दे दूंगा। कोई व्यक्ति सभा में बैठा हो जो मत पंथ मजहब संप्रदायों को मानता हो, मेरे प्रश्न का उत्तर दो, 100 रुपया इनाम के ले लो, अपने गुरुओं से पूछ लो, और गुरु यहाँ ना हो तो गुरुओं को बुला लाओ, किराया में दे दूंगा, यह भी खर्चा कर देंगे। जो गुरु ज्यादा अभिमान रखते हो कि हम विद्या के भंडार हैं। तीसरा प्रश्न कर दो, अपने ग्रंथों में से बीमारी का इलाज कैसे करोगे? कहीं चिकित्सा पद्धति बताओ। अच्छा, सारी कुरान में चिकित्सा पद्धति नहीं, कहीं बाइबल में नहीं, तौरेत में नहीं, जंबूर में नहीं, जिंदावस्था में नहीं, कबीर बीजक में नहीं, गुरु ग्रंथ साहब में नहीं, और कहीं भी किसी ग्रंथ से दुनिया के लोग बीमारियों का इलाज नहीं कर सकते। कौन सी जड़ी बूटी कौन सी जगह पर होती है, कितनी बड़ी होती है, क्या उसके लक्षण हैं, और किन बीमारियों में काम आती है, इन बीमारियों का निदान अन्य ग्रंथों में मिल ही नहीं सकता। वो केवल आयुर्वेद में, और आयुर्वेद सारी धरती पर फैला था उसका लोगों ने, और चाहे वो विस्तार किया हो, ढंग बदला हो, तरीका बदला हो, चाहे वो एलोपैथिक हो और चाहे वो होम्योपैथिक हो, चाहे एक्यूपंक्चर हो, चाहे एक्यूप्रेशर हो, चाहे प्राकृतिक चिकित्सा हो, ये सारी जितनी पद्धति वो केवल आयुर्वेद से निकली है। सारी दुनिया के लोगों के मजहबों के ग्रंथों में चिकित्सा पद्धति समाप्त है ही नहीं, वहां वो सब अधूरा ज्ञान है। इसलिए आचार्य जी बार बार क्या कहते हैं? वेद पढ़ो। दयानंद को समझो, दयानंद क्या कहते हैं? दयानंद कहते हैं मैं वेद मानता हूं, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। स्वामी जी ने कहा ना आर्य समाज का पहला नियम, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदि मूल परमेश्वर है। वेद ईश्वर की वाणी, ईश्वर का ज्ञान है, इसलिए उसमें कोई अधूरापन नहीं। 3 बात हो गई जी। एक चौथा प्रश्न और सुन लो। एक चौथा प्रश्न करो दुनिया के लोगों से, आप अपनी किताबों में से कहीं से हमको संगीत सिखा दो। संगीत
क्यों मैं गलत कह रहा हूं? अच्छा, मैं बाजा लेकर के अब शुरू करूं संगीत, तो हम जब स्वर मिलाते तो हमारे यहाँ स्वर और व्यंजन दो होते हैं ना, पढ़े लिखे सब बहन भाई बैठे हैं, स्वर और व्यंजन। और स्वर वो होता है जिसके बोले में किसी की आवश्यकता सहायता नहीं लेनी पड़ती। स्वर तो कैसे जो कुदरती स्वाभाविक है, वो स्वर जो निकलता आ ई ऊ इत्यादि ये स्वर हैं। हम स्वर मिलाएंगे, हम इसमें आ कहेंगे, ई कहेंगे, ऊ कह सकते हैं, और अपना स्वर मिला करके शुरू कर देंगे संगीत को। अच्छा, मुसलमानों से कहो तुम स्वर मिलाओ अपनी किताब में से, तो उनका पहला अक्षर क्या है? अलिफ बे पे इत्यादि जो है, अलिफ है ना। अब अलिफ में एक है नहीं, वो कई से मिल करके बनाए, उसमें व्यंजन भी है और स्वर भी है। अलिफ में व्यंजन भी है और स्वर भी है। अब वो आ न कहे अलिफ कहे तो इसमें मिलेगा ही नहीं स्वर। कब मैं शुरू कैसे करूं? या तो आ कहना पड़ेगा या ई ऊ इत्यादि कहना पड़ेगा। तो उनके यहाँ संगीत, उनका अल्लाह ही संगीत नहीं जानता था। आर्य समाज के जब जुलूस निकलते थे ना मस्जिद के सामने होकर के, मस्जिद के सामने जुलूस निकलते थे आर्य समाज के प्रचारक, भजनोपदेशक, गीत गाते, बाजे बजते, तो क्या कहते? मस्जिद आ गई, अब यहाँ बंद कर दो, यहाँ गाना बंद कर दो। क्योंकि अल्लाह को गाना पसंद ही नहीं था, वो जानता ही नहीं था, इसलिए झगड़े हो जाते थे, लोग पत्थर फेंक देते। तो हम विचार करते थे मस्जिद के सामने जब गीत गाते हैं और वैदिक गीत गाते, ओम का गाते हैं, जागृति के गीत गाते, तो यहाँ क्यों नहीं गाने देते? तो पता लगा अल्लाह को संगीत प्यारा था ही नहीं, वो संगीत जानता ही नहीं था, इसलिए अल्लाह का घर है या संगीत मत सुनाओ, क्योंकि अल्लाह संगीत नहीं जानता था। तो सारी दुनिया के ग्रंथों में कहीं संगीत नहीं। और सुनो, ये जो पढ़ते न सा रे गा मा पा धा नी, ये 7 स्वर है ना, ये 7 स्वर क्या है? ये उनकी किसी किताब में इनका वर्णन ही नहीं मिलेगा। 7 क्या है, क्या मतलब है? ये केवल वेद में है। और स्वामी दयानंद महाराज ने जो ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका है ना, आचार्य जी बता रहे थे, उसमें 7 स्वर लिखे हैं। ये क्या है, कैसे है जी? पुस्तकें, ये तो पुस्तकें खरीद लेनी चाहिए, मैं इन्हीं से बोल रहा हूं। तो क्या हो गया? 4 बात सारी दुनिया के मजहबों के ग्रंथों में मिल नहीं सकती, संगीत। अच्छा, एक 5वीं और बताऊं, आप आश्चर्य करेंगे। सारी दुनिया के मजहबों के ग्रंथों में मकान बनाने की विधि नहीं। मकान तो बना करके रहते हैं सब, बाइबल, कुरान, तौरे, जमूर को उठाओ, तो बताओ तुम्हारी किताब में मकान कैसे बनाने चाहिए। मकान बनाने तक की विधि नहीं। ये कहाँ है? वेद में है। और पढ़ना चाहो तो स्वामी दयानंद महाराज की लिखी हुई संस्कार विधि पुस्तक पढ़ लो, वो भी ऐसा 10 रुपए में दे रहे हैं, कितनी सस्ती किताब। संस्कार विधि में साला क्रम लिखा है स्वामी जी ने, मकान कैसे बनाने चाहिए, दरवाजा किधर को, और कैसे कैसे। जो मकान की विधि इसमें है, वो मकान की विधि अब विदेश के लोगों की समझ में आई है। अब जितने मकान बनते, चारों तरफ परकोटा बना करके बीच में बनाओ, इधर से भी हवा आवे, इधर से भी, और सूर्य का प्रकाश भी। ये लोगों की अकल ठीक अब हुई है। हाँ जी, साला क्रम इसमें है, मैंने पढ़ा सब, वही तो बता रहा हूं। मकान कैसे अब बना रहे लोग, और ऐसे मकानों में सुखी स्वस्थ रह सकते हो, उनमें प्रकाश आवे, हवा आवे। कहने का मतलब अन्य ग्रंथों के अंदर मकान बनाने तक की विधि नहीं है, पर अभी तक लोग उनको पकड़े बैठे। हम तो अपने गुरु की किताब मानेंगे, तुम्हारे गुरु की किताब में कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, कोई बुद्धि की बात नहीं, बेसिर पैर की बातों को लेकर के प्रचार किया जा रहा है। महर्षि दयानंद जी महाराज कहते हैं, मैं वेद मानता हूं, वेदों की शरण में आ जाओ। हम कहां जानते थे, हम तो प्रचार सुनते थे ऐसे। मैं अभी चर्चा कर रहा था दोपहर, मेरे गुरुजी पंडित किशोरीलाल जी जब प्रचार करने आए, तब वो कहते थे, चैलेंज देकर के मैं इनाम दे रहा हूं, कोई व्यक्ति मेरे प्रश्न का उत्तर दो। हम बैठे सुनते थे। हमारे यहाँ का एक व्यक्ति गुरुकुल वृंदावन में चला गया, प्रसंग बस कहने लगा हूं, आपको गीत सुनाऊंगा। एक व्यक्ति हमारे यहाँ का गुरुकुल वृंदावन में चला गया, वो आर्य समाजी नहीं था, गेरुआ कपड़े पहनता था, आर्य समाज को जानता ही नहीं था। गुरुकुल वृंदावन का उत्सव हो रहा था, आर्य समाज के साधु सन्यासी जा रहे थे, जैसे आप लोग आए हैं ऐसे और भी बहुत लोग। तो वो सन्यासी विचार करने लगा, ये साधु जा रहे हैं, साधुओं को प्रसाद मिलेगा, बंटता होगा किसी मंदिर में, चलो मैं भी ले आऊं। वो व्यक्ति भी चला गया, और वहां जाकर के जो ही बैठा, तो शायद आनंद स्वामी जी का प्रवचन था या किसी और सन्यासी का प्रवचन था। उस सन्यासी ने अपने हाथ में किताब लेकर के कहा, देखो भाइयों, ये एक किताब है, इसमें सैकड़ों रोगों की दवाई है, 8 आने में आती है।
8 आने में सैकड़ों रोगों का इलाज। अब वो साधु जो बैठा था हमारे यहाँ का, मेरे गांव का था, उसने कहा कि सैकड़ों रोगों का इलाज और 8 आने में। तो मेरा एक चेला है, उसका नाम है ओंकार, बीमार रहता है। उसने कहा गुरुजी कोई दवाई ले आना, तो इसी को ले चलूं। वो जानता नहीं था। उसने 8 आने में सत्यार्थ प्रकाश नाम की किताब थी, गुरुकुल वृंदावन में से सत्यार्थ प्रकाश को 8 आने में ले गया, और जब बांध करके लाया, पढ़ा लिखा था नहीं, और आकर के कहने लगा ओंकार तू ये कहता था गुरुजी कोई दवाई लाना, मैं बीमार रहता हूं, तेरी दवाई ले आया और 8 आने में लाया हूं, सैकड़ों रोगों की दवाई है इसमें, ले इससे पढ़ ले तू। अब ओंकार ने जब सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा तो उसकी तो आंखें खुल गई। वो तो रामायण पढ़ता था, और आंखें जब खुल गई तो वो क्या कहने लगा ओंकार, गुरुजी हनुमान बंदर नहीं थे। गुरुजी कहने लगे क्या बकता है तू, हनुमान बंदर नहीं थे, ये कहां से सीखा तेने? कब मेरी समझ में आ गया, इस किताब में लिखा है, इसमें इन्हीं रोगों की दवाई है। गुरुजी कहने लगे गजब हो गया, मैंने तो अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार ली, ये तो मेरा चेला और मेरी बातों को काटता है। तो उन्होंने कहा निकल जा मंदिर से, अब मंदिर में नहीं आने दूंगा, तू गलत बात करता है। हनुमान ने सूरज को गाल में नहीं दबाया, सूरज बड़ा है हनुमान छोटा है, ये क्या कहता है? ओंकार को निकाल दिया। ओंकार ने सत्या प्रकाश पढ़ा, और एक पुस्तक और है, 2 बहनों की बात है, पंडित सिद्ध गोपाल की। बस ये पुस्तक ला करके ओंकार ने बांटना शुरू कर दिया। मेरे को भी सत्या प्रकाश जब मिला तो मैंने पढ़ा, विचार बदल गए, आपके यहां तक मैं आ गया हूं। सत्या प्रकाश की कृपा है। नहीं सत्या प्रकाश न मिलता और पौराणिकता में होता तो बैठ करके भागवत कहता, और 7 दिन में 50,000 रुपए से कम नहीं लेता, लंबा तिलक लगाता खूब, और कृष्ण की बात सुनाता। चीर को लेकर के कृष्ण जी कदम पे चढ़ गए, गोपियां नहा रही हैं, बस ये सुनाता भागवत। महा झूठी बात, देश को पता नहीं गड्ढे में ले जाता। सत्या प्रकाश की कृपा है, नहीं मैं गाना भी जानता था, भागवत ही कह सकता, और भी कथा कहता, और पैसे खूब मिलते। पर बहनों और भाइयों, इस ग्रंथ ने जीवन बदल दिया, बहुत लोगों के जीवन बदले। महर्षि दयानंद महाराज क्या कहते हैं, वेदों के अनुकूल चलो, वेद के सहारे से तुम्हारा सारा कल्याण होगा। लो अब गीत आपको सुनाई दे रहा है। सारी उलझन जगत की मिटेगी, सारी उलझन जगत की मिटेगी, बात वेदों की गर मान लोगे, सारी उलझन जगत की मिटेगी, बात वेदों की गर मान लोगे, साच क्या झूठ क्या है जहां में, न्याय अन्याय पहचान लोगे, सारी उलझन जगत की मिटेगी, बात वेदों की गर मान लोगे। ले रहे नित्य अवतार ईश्वर, पाप बढ़ते हैं फिर भी निरंतर, ले रहे नित्य अवतार ईश्वर, पाप बढ़ते हैं फिर भी निरंतर, ईश व्यापक अजन्मा अमूर्त, न्याय अन्याय पहचान लोगे। वेद की बात मान लेंगे तो क्या होगा, नकली ईश्वरों से पीछा छूट जाएगा। जो आज देश में नकली ईश्वर घूम रहे हैं ना, मैंने बताया महाभारत के बाद 3 परिवर्तन हुए देश।